गुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथनितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजमुरुपुरी माथुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुन्नं गिरिवरमहो राधिका माधवासां प्राप्तो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणिधर प्रलंबारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। भुजे सव्य वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ति सहचरि कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्षणसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। तो नृसिंह परतो नृसिंह यतो यतो यामि ततो नृसिंह बहि नृसिंह
हृदये नृसिंह नृसिंहमादीनि शरणं प्रपद्ये। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्मं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमत् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमत् शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के पाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते अहेतु की कृपा प्रार्थना। कल विशेष तिथि है नृसिंह चतुर्दशी। भगवान नृसिंहदेव सभी प्रकार के भक्ति के बाधा को हरण करने वाले हैं। भक्त के लिए भक्ति के बाधा, कर्मी के लिए संसार की बाधा, ज्ञानी के लिए अभिमान की बाधा को दूर करते हैं। इसलिए काल व्रत करेंगे तो आज अत्यंत उत्साह के साथ तैयारी करना चाहिए, क्योंकि हमारे जितना भी वेद शास्त्र है उन तमाम वेद शास्त्रों में श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ है, जगत के मूल है। इसलिए ये जो वेद शास्त्र है, पुराण संहिता है, ये सब भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार। कैसा अवतार? अंशावतार। श्री वेदव्यास मुनि ने 5000 वर्ष पहले इसको रचना किया। क्यों रचना किया? हम लोगों के कल्याण करने के लिए। इसलिए शास्त्र में, वेद पुराण में केवल मनुष्य मात्र का ही अधिकार है, दूसरे किसी पशु पक्षी का नहीं है। इसलिए मनुष्य के लिए सर्वप्रथम कर्तव्य यही है कि शास्त्र विधि को वे जाने, शास्त्र के निर्देश को माने, शास्त्र के उपदेश को अपने जीवन में उतारे। इसलिए तमाम शास्त्रों में श्रीमद् भागवत को सार के रूप में वर्णन किया गया है। सर्ववेद इतिहासानाम सारम सारम समुद्रितम श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरेण भासितम। इसलिए ऐसा जो पवित्र ग्रंथ है, ये हम लोगों के जीवन का क्या उद्देश्य है वो दिखाता है। हम लोगों के नित्य सुख प्राप्त करने का, शांति प्राप्त करने का, आनंद प्राप्त करने का जो मार्ग है, जो रास्ता है, वो दिखाता है। और सबसे श्रेष्ठ और सुगम रास्ता क्या है कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारा जो भक्ति है, हमारा जो श्रद्धा है, हमारा जो प्रेम है, ये सभी प्रकार के दुख के, कष्ट के, अशांति के निवारण का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। इसलिए यही सत्य को श्रीमद् भागवत प्रस्तुत करता है। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही श्रीमद् भागवत के रूप में
अवतरित हुए हैं, वे भगवान श्री कृष्ण के वांगमय स्वरूप है, भगवान श्री कृष्ण के भगवत्ता का मूल श्रीमद् भागवत में हम लोगों को जानने को मिलता है। क्योंकि जितने भी अवतार हुए हैं उन तमाम अवतारों में श्री कृष्ण ही अवतारी है। जितने अवतार है सभी श्री कृष्ण से ही प्रकट हुए हैं। वे भगवान कैसे हैं? वे नित्य किशोर है, वे सभी कारणों के परम कारण है। इसलिए वही भगवान अनेकानेक युगों में अन्य अन्य रूप लेकर के प्रकट होते हैं, आविर्भूत होते हैं। कहाँ पर अवतरण होता है? इस धराधाम में। कहाँ से? नित्य वैकुंठ से। नित्य वैकुंठ से अवतरित होने के कारण वे अवतरण लीला करते हैं। क्यों करते हैं अवतरण? आप लोगों को सबको याद होगा वे श्लोक श्रीमद् भगवद गीता का कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान धर्म के स्थापना करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, अपने भक्तों को रक्षा करने के लिए युग युग में भगवान अवतरित होते हैं। और जितने भी भगवत अवतार हुआ है उन तमाम अवतारों का बड़े ही सुंदर रूप से, सरस रूप से वर्णन हम लोगों को श्रीमद् भागवत शास्त्र में मिलता है। यद्यपि अनेक अवतार के विषय वर्णन है, लेकिन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में जो सब अवतार के मूल अवतारी है नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण, उनके वहाँ पर अत्यंत मधुरता से परिपूर्ण माधुर्यमय लीलाओं का वर्णन हुआ है। भगवान क्यों लीला किया? भक्तों को कृपा करने के लिए। भगवान को वे लीला अपने स्वयं के सुख के लिए नहीं, कि मेरे लीलाओं का श्रवण करके, मेरे लीलाओं को गुणगान करके, मेरे लीलाओं को स्मरण करके मेरे भक्त आनंद में रहेंगे। क्योंकि इससे बड़ा आनंद की वस्तु कुछ है ही नहीं संसार में। भगवान के उस मंगलमय गुणगान को श्रवण करने से जो आनंद होता है, इससे बड़ा आनंद कुछ है ही नहीं। इसलिए आज से लगभग 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर प्रकट होकर के ये वृंदावन में वे अपराकृत लीला किए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के यहाँ इस धराधाम में, पृथ्वी में, वृंदावन में यहाँ प्रकट होने से लाखों वर्ष पहले वही भगवान स्वयं अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए, अपने भक्त के द्वारा भक्ति के महात्म्यों का प्रकाश करने के लिए वे स्वयं नृसिंह, नरसिंह अर्थात आधा सिंह और आधा मनुष्य, वे नृसिंह इस रूप में भगवान अवतरित हुए थे। इसलिए काल वे नृसिंह भगवान का आविर्भाव तिथि है। इसलिए उनके विषय में आज भी श्रवण करेंगे, कल भी श्रवण करेंगे और परसों भी श्रवण करेंगे। देखा जाता है जो भक्त के लिए भगवान को इस प्रकार रूप लेके अवतरित होना पड़ा, वो भक्त कौन है? प्रहलाद जी। और प्रहलाद का आविर्भाव कहाँ हुआ था? एक असुर कुल में। केवल ब्राह्मण कुल में या श्रेष्ठ कुल में ही भगवान का भक्त अवतरित होते, ऐसी बात नहीं है। देखो, इनको भक्तराज कहा। जितने भी भक्त हुए हैं वे सबके राजा है प्रहलाद जी। और अवतरित कहाँ पर हुए हैं? कहाँ पर जन्म हुआ है उनका? असुर कुल में। उनके पिता हिरण्यकशिपु और उनके जो ताऊ है हिरणाक्ष, ये दोनों भगवान विष्णु का परम शत्रु है। अर्थात ये भगवान के साथ शत्रु भाव रखते थे। लेकिन
उनके ही कुल में जन्म लेने वाला प्रहलाद, वे उस विष्णु भगवान के परम भक्त। ऐसा चरित्र है उनका, क्योंकि भगवान का जो भक्त होते हैं वैष्णव, वे सभी प्रकार के गुणों से परिपूर्ण होते हैं। भगवान का जिस प्रकार सर्वगुण संपन्न, उसी प्रकार उनके भक्त भी सर्वगुण संपन्न है। क्यों? क्योंकि भक्त अपने आप को तृण से, घास से भी अत्यंत तुच्छ मानते हैं। भक्त के पदवी से बड़ा पदवी कुछ है ही नहीं। भगवान के दास के रूप में अपने आप को जानना, मानना, इससे श्रेष्ठ पद कुछ नहीं है संसार में। किसके दास है वो? वे अखिल ब्रह्मांड नायक, परात्पर परमेश्वर, सब कारणों के परम कारण उन भगवान श्री कृष्ण के दास है। ये संसार में देखते हैं हम लोग, कोई एक सरपंच का पी होता तो छाती तान के चलता है, कोई एमएलए का पी होता तो छाती तान के चलता है, कोई सीएम का पी होता तो और उसका तो पैर नीचे नहीं लगता, और पीएम का पी तो और छोड़ो, कहाँ बताएं। एक छोटे के देश के एक नेता का पीए होने में उसको कितना गर्व महसूस होता है, इसी प्रकार उस अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण के दास होना कोई छोटी पदवी है। इसलिए इतनी श्रेष्ठ पदवी में होते हुए भी वे भक्त अपने आप को हमेशा घास से, तृण से भी अत्यंत तुच्छ मानते हैं। क्यों? क्योंकि जितने दन्य भाव से युक्त होते हैं, जितना सहिष्णु होते हैं, जितना ईर्ष्या रहित होते हैं, उनमें भगवान के भक्ति भाव उतना ही अधिक बढ़ता रहता है, और जो भक्ति भाव से परिपूर्ण है वो उतना ही आनंद में निमग्न रहता है। संसार की वासनाएं, संसार की वस्तुओं की इच्छा, संसार में सुख भोग की इच्छा जितना रहेगा, व्यक्ति उतना ही दुखी रहता है, उतना ही चिंतित रहता है, उतना ही अशांत रहता है। जिसके पास जितना धन है वो उतना अशांत है, जो जितना प्रतिष्ठावान है वो उतना ही घबराहट है उसमें। लेकिन भगवान के भक्त के मन में संसार की किसी वस्तु की आशा नहीं रहता है। वे अपने इंद्रियों को, अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने वाणी को, अपने शरीर को, सब कुछ वे भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, भगवान के ऊपर पूर्ण निर्भर रहता है। और जो भगवान के ऊपर परिपूर्ण रूप से निर्भर हो जाता है, यह संसार में देखने में लगता है कि व्यक्ति के पास कुछ नहीं है, ना घर है अच्छा, ना रहने का, ना पीने का, ना पहनने का। बाहरी दृष्टि से दिखता है कुछ नहीं है, लेकिन वे व्यक्ति जो भक्ति के धन में धनी है, सेवा के भाव में भावित है, उससे बड़ा धन संसार में कुछ है ही नहीं। अभी प्रहलाद महाराज, भक्त प्रहलाद, उनके जो पिता हिरण्यकशिपु, वो तो स्वभाव से तो भैया असुर था ही, और ये दो जुड़वा भाई थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। इतना नीच स्वभाव, इतना क्षुद्र स्वभाव आप सोच भी नहीं सकते। तो बोलते हैं जब ये दोनों भाइयों का जन्म हुआ, तब ये पृथ्वी पर सारी अशुभ लक्षण दिखाई नहीं देने लगा। अशुभ लक्षण क्या है? जैसे गाय दूध देती है, दूध की जगह में गाय के थन से रक्त निकलता था। अभी आकाश से बारिश, पानी का बारिश होता है, लेकिन वहां से रक्त का बारिश होने लगा। वृक्ष बिना कारण से गिरने लगे, गधे इधर उधर भागने लगे, पक्षियां चिल्लाने लगे। तो इस प्रकार के जितने भी अशुभ लक्षण है, ये दोनों भाई हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के जन्म के समय में प्रकृति में देखने को लगा था।
और जैसे ही दोनों असुर अपनी यौवन अवस्था को प्राप्त हुए तो भैया इनका शरीर में ऐसा असाधारण लक्षण दिखने लगा। कैसा लक्षण कि उनके देह एकदम लोहे के मापी सख्त हो गया, इतना ऊंचा हो गए कि मानो अंतरिक्ष को स्पर्श कर रहे हैं। जब भी दोनों भाई चलते थे पृथ्वी कांपता था, इतना विशाल शरीर। ढेर सारे सोने से अपने आप को सजा के रखते थे। इसका जो बड़े भाई है हिरण्यकशिपु का, उसने अपने बड़े भाई को उत्तेजित किया। कैसा उत्तेजित किया कि भैया तुमसे बड़ा गदा युद्ध में श्रेष्ठ वीर कोई है ही नहीं। उसको उत्तेजित करने लगा। तब वो अभिमान के कारण इतना मत्त होकर के ढूंढने लगा कि कौन है मेरे समान गदा युद्ध करने वाला, मेरे से टक्कर देने वाला इस ब्रह्मांड में कोई है। उसको ढूंढने लगा, जिसको देखे उसको गदाएं मारने लगे। अब भाई ये दोनों भाई के ऐसे अत्याचार से सभी लोग कांपते थे, थरते थे। देवता लोग भी भयभीत होकर भागने के छुप जाते थे। अंत में क्या हुआ, परम पुरुष भगवान विष्णु से ही उसको युद्ध करना पड़ा, क्योंकि भगवान विष्णु ही उसके साथ युद्ध में समकक्ष कर सकते थे। इसलिए भगवान ने उस ऐरानाक्ष असुर को युद्ध में वध कर दिया। लेकिन क्या हुआ, जब हिरण्यकशिपु को सुना कि उसका भाई विष्णु के हाथों से मारा गया, बड़े दुखी हुआ। यह हिरण्याक्ष ऐसा असुर था, इसको कच्चा रक्त पीना बड़ा अच्छा लगता था, बड़े पसंद था। इसलिए हिरण्यकशिपु ने प्रतिज्ञा किया, मैं विष्णु के गला को काट करके उसके रक्त से मेरे भाई का तर्पण करूंगा। इस प्रकार का उसने प्रतिज्ञा किया और शुरू कर दिया उसने काम। कैसा काम कि वो विष्णु को जहां से खाने को मिलता है यज्ञ का आहुति, तो ब्रह्मांड में यज्ञ करना बंद करा दिया। जो लोग यज्ञ करते थे, ऐसे वैदिक ब्राह्मणों का संहार करने के लिए अपने असुरों को इधर उधर भेज दिया, जाओ सबको मारो। अभी यज्ञ में भैया घी की दरकार है। अब घी कहां से आएगा, गाय। इसलिए जितना गाय है सब गाय का वध कर दो। गाय जो भी वनस्पति खाती है, घास खाती है, पेड़ पौधे, बोलते उन सब को काट के समाप्त कर दो। जितना भी मंदिर है, गौशाला है, वैदिक यज्ञ अनुष्ठान का स्थल है, सबको तोड़ फोड़ करके समाप्त कर दो। इस प्रकार उस बलशाली असुर ने इस पृथ्वी पर भैया अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन हिरण्यकशिपु वो मरना नहीं चाहता था, वो अमर रहना चाहता था। इसलिए अमर रहने के लिए उसने क्या किया, बोलते घोर तपस्या करने का संकल्प लिया। और उन्होंने तपस्या किया। कितना तपस्या किया, बोलते देवताओं के 100 वर्षों तक। देवताओं के 100 वर्ष, हमारा 1 लाख वर्ष। 1 लाख वर्ष तक उसने तपस्या किया। आगे सुनेंगे हम लोग उसका कितना कठोर तपस्या था, कैसा तपस्या किया है। इतना तपस्या किया कि उसके सिर से आग निकलने लगा, और वे आग पूरे ब्रह्मांड को जलाना शुरू कर दिया। क्या देवता, पशु, पक्षी, जितना भी प्राणी है उस आग से जलने लगे। जैसे कहीं एक परमाणु बम गिरा दिया जाता है तो उसके रासायनिक गैस से पूरा धरती जलने लगता है। ऐसे ही उसके तपस्या का फल था
कि उसके सिर से आग निकलता था और पूरे ब्रह्मांड को वो जलाना शुरू कर दिया था। ऐसे कि बोलते हैं आकाश के जो तारे हैं वो भी टूट टूट करके गिरने लगा। कौन है? रिक्शा वाला बजा रहा है। रिक्शा वाला कथा कर रहा इतना भयंकर तपस्या किया हिरण्यकशिपु ने। अब देवता लोग मिल करके सृष्टि के जो करता है ब्रह्मा जी के पास गए, उनसे प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा जी को आना पड़ा हिरण्यकशिपु के पास जहाँ वो तपस्या कर रहे हैं। हिरण्यकशिपु उसके शरीर दिख नहीं जाता, पूरा दिमक उसके शरीर को खा गया, दिमक ही बन गया था। सिर हड्डी था और हड्डी पे ही उसने एक उंगली पे खड़ा था। उसके शरीर में ना त्वचा था, ना मांस था, ना रक्त था, सब चींटियां खा करके चाट गए थे, लेकिन फिर भी उसका प्राण उसके हड्डी में बसा हुआ था। हड्डियों में उसने अपने प्राण को संचारित करके जीवित था। फिर ब्रह्मा जी देखते हैं, अरे इतना कठोर तपस्या, ना भूतो ना भविष्यति, आज तक तो इतना कठोर तपस्या कोई किया नहीं। ब्रह्मा जी बड़े प्रभावित हुए हिरण्यकशिपु के ऐसे कठोर तपस्या को देख करके। उन्होंने अपने उस दिव्य कमंडलू से जल की कुछ बूंदें उस दिमक के ऊपर डाल करके हिरण्यकशिपु को एकदम सोने के मापी तेजियान बना दिया, सशक्त बना दिया। इतना सुंदर शरीर हो गया, इतना नवनमायमान शरीर हो गया कि मानो सोने के मापी चमकने लगा। तब ब्रह्मा जी ने उसको अपने सामर्थ्य के अनुसार वर प्रदान करते हैं। और ये वर प्रदान प्राप्त करके हिरण्यकशिपु सोचता है कि मैं अमर हो गया। अब तीनों लोकों को विजय प्राप्त करने के लिए निकल पड़ा।
क्योंकि वे सबको शासन करना चाहता था। क्या देवता, क्या नाग, क्या किन्नर, क्या मनुष्य, क्या पशु पक्षी, सबको शासन करना चाहता था। और इतना क्रूर शासन आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अभी भैया हिरण्यकशिपु के आतंक से भयभीत होकर के सभी देवता, जितने भी ऋषि मुनि है, सब भगवान का पूजा करना छोड़ दिया। सब हिरण्यकशिपु का पूजा करते थे, सब हिरण्यकशिपु का आरती करते थे, हिरण्यकशिपु का गुणगान करते थे। जो नहीं करेगा उसको मार दिया जाएगा। ऐसा भैया उसने पूरे ब्रह्मांड में वेद के जो नियम है उसको पलट दिया, पूरा पलट दिया। अब वेद के नियम पलटने से क्या होगा? समाज में अराजकता होगा, उत्पाद होगा। लेकिन क्या करें, इतना शक्तिशाली था वे हिरण्यकशिपु कि वे लोगों के पाप के फल और पुण्य के फल को पलट दिया। जितना भी पुण्यात्मा लोग हैं उनको कष्ट देने लगा, जितने दुष्ट है, चोर है, उनको सुख देने लगा। जितने भी भक्त थे, पुण्यात्मा थे, से बड़ी दुखी थी। लेकिन एक व्यक्ति उसके इस प्रभाव से प्रभावित नहीं हुआ, उसके ये आतंक से कभी भी भयभीत नहीं हुआ। वो कौन था? उसका पुत्र युवराज प्रहलाद, छोटे से बालक। वो नहीं डरा। क्यों? क्योंकि प्रहलाद अपनी भक्ति के बल से वे सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करता था। और जो सर्वत्र भगवान का दर्शन करता है उसको किस प्रकार का भय? वो भयभीत नहीं हुआ। भले ही हिरण्यकशिपु का बल अपार था, लेकिन वह असंतुष्ट था। और चाहिए, और चाहिए, और भगवान से जलता था, भगवान से ईर्ष्या करता था, भगवान से द्वेष करता था। इतना शक्तिशाली कि सारा संसार उस हिरण्यकशिपु के पैर के अंगूठे के नीचे था। लेकिन उसके पुत्र को उसने अपना अधीन नहीं कर पाया। साधु पुत्र है, भक्त पुत्र है प्रहलाद। लेकिन प्रहलाद पर उसने अत्याचार किया, प्रहलाद पर उसने क्रोध किया, प्रहलाद को मारने का प्रयास किया, तो जाकर के उसका सर्वनाश हुआ। इसलिए प्रहलाद जी के ये जो चरित्र है, उनके चरित्र में जितना भी शिक्षाएं हैं उसको हम लोगों को श्रवण करना चाहिए। क्योंकि प्रहलाद जी के चरित्र को जाने बिना एक सत वैष्णव होना असंभव है, बड़ा कठिन। इसलिए जितने भी गौड़ीय मठ है, उन तमाम गौड़ीय मठों के जो प्रतिष्ठाता हुए जगतगुरु नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य जी अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने अपने जीवन काल में 100 से भी अधिक बार प्रहलाद जी के इस चरित्र को श्रवण किया है। द्वारा जाने जाते हैं, किसके द्वारा पूजे जाते हैं? बोलते भक्तों के द्वारा। कैसे भक्त? जो इस शरीर में अपने आत्मा को अनुभव किया है कि मैं आत्मा अलग हूं, ये शरीर अलग है। आत्मा को अनुभव करने का स्थिति है, बोलते हैं देवता के
गुणों को प्राप्त करना। इसलिए जब तक दैवी गुणों से युक्त ना हो तब तक भगवान के पूजा करने का अधिकार नहीं मिलता है। भगवान उसके पूजा को स्वीकार ही नहीं करते हैं। इसलिए काल परसों भी हम लोग ने श्रवण किया था कि दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। दीक्षा के समय में श्री गुरुदेव वही शिष्य को आत्मसात करते हैं जो परिपूर्ण रूप से गुरुदेव के चरण में समर्पित हो जाता है। तब उसके शरीर को दैवी योग शक्तियों के द्वारा संयुक्त करा करके उसके शरीर को अप्राकृतत्व स्थिति प्राप्त करा करके उसके शरीर के द्वारा भगवान का सेवा कराते हैं। इसलिए हमारे मन में, हमारे हृदय में भगवान की सेवा के प्रति कितना लालसा है, कितना लोभ है, कितना उत्साह है, कितना निष्ठा है, ये हमारे साधन भजन के स्तर को बताता है कि भगवान के लिए हम लोग कितना तत्पर है। संसार के लिए तो सब तत्पर होते हैं, अपने परिवार पालन के लिए सब तत्पर होते हैं, लेकिन क्या भगवान के लिए हम लोगों ने कुछ किया है? सुबह शाम थोड़ा सा मिश्री का भोग लगा दिया और थोड़ा सा धूप दिखा दिया और एक बत्ती दिखा के वो सोचते हैं कि हमने कितना बड़ा भक्ति कर लिया। ये भक्ति नहीं है। हम अपने परिवार के लिए जैसे तत्पर रहते हैं, सुबह से शाम तक ये करना वो करना, दुकान खोलना, बाजार जाना, ऑफिस में जाना, एकदम तत्परता। क्या ऐसे तत्परता कभी भगवान की सेवा के लिए किया? क्योंकि जब तक तत्परता नहीं आएगा तब तक भगवान के साथ अपनापन नहीं होगा, अंतरंगता नहीं होगा, आंतरिक भाव जिसको विश्रम्भ भाव कहते हैं वो होगा ही नहीं। और जब तक भगवान के प्रति हमारा अंतरंगता नहीं होता तब तक भगवत्ता का ज्ञान अनुभव करना असंभव है, इतना सहज नहीं है। आप लोग समझ पा रहे हैं? आप लोगों को बोल रहा हूं, सब समझ रहे ना? ऐसे बैठे हुए हैं, समझ रहे ना? हाँ, बहुत बढ़िया। क्योंकि भैया इस पारमार्थिक उन्नति का जो सबसे पहला अवस्था है वो है भक्त। क्या है वो? भक्त। जिस भक्त के लिए भगवान अपना सब कुछ देने को प्रस्तुत रहते हैं, जिस भक्त के लिए भगवान अपने आप को देने को प्रस्तुत रहते हैं, फिर उसके लिए संसार में कोई वस्तु की कमी रहेगा? भगवत ज्ञान होना मतलब भगवान को प्राप्त ही कर लेना है। क्योंकि भगवान का ऐसा भक्त एकमात्र उस परम सत्य भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, भक्त, उन्हीं में ही अपना समय को देना चाहता है, अपना सामर्थ्य को लगाना चाहता है, अपना परिपूर्णता को उसमें नियोजित करना चाहता है। लेकिन जब तक ये आत्मा अनुभूति ना हो तब तक संबंध ज्ञान नहीं होगा। अभी माता पिता हमको जन्म दिया है तो हम जानते हैं कि इस माता से पिता से मेरा जन्म हुआ, इसलिए मेरे माता पिता है। उसी माता पिता से भाई बहन हुआ, इसलिए भाई बहन का संबंध है। ऐसे मामा मामी जितने भी संबंध है शरीर के कारण है, क्योंकि शरीर उन्हीं माता पिता से पैदा हुआ है, तभी हम लोग वहां संबंध मानते हैं। और जब संबंध मानते हैं तब उनके लिए करते हैं, तभी तो उनके लिए करते हैं। गधे के मापी परिश्रम उसी कारण, संबंध के कारण करते हैं।
कि मेरे परिवार है, मेरे पुत्र है, मेरे पत्नी है, मेरा सब कुछ है, तो उनके लालन पालन के लिए उस संबंध के कारण व्यक्ति परिश्रम करता है, क्योंकि वो जानता है उसका संबंध है। उसी प्रकार जब हम लोग ना जाने कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, उनके साथ मेरा क्या संबंध है, तब क्यों करेगा भगवान के लिए, जब जाना ही नहीं तो। इसलिए ये ज्ञान को वही व्यक्ति संपूर्ण रूप से जानता है कि कृष्ण कौन है, हमारे आत्मा का स्वरूप क्या है, ये माया क्या है, भगवान का भक्ति क्या है, भगवान के दिव्य प्रेम क्या है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्त का किस किस प्रकार का भाव होता है, और श्री कृष्ण और भक्त के मध्य में किस प्रकार के प्रेम का आदान प्रदान होता है, कि तभी वो व्यक्ति जान सकता है जो अपने आत्मा की स्थिति को जानता है, आत्मा अनुभूति क्या है। हम लोग शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं, शरीर ही सब कुछ है, नहीं। जो चीज को यत्न करना चाहिए उसको नहीं करते हैं, और जो यत्न करते हुए भी नष्ट हो जाता है, एक दिन समाप्त हो जाता है, विलीन हो जाता है पंचतत्व में, उसके लिए लगे रहते हैं, है ना। और उसी शरीर को सुख देने के लिए बड़े बड़े बंगला बनाएंगे, गाड़ियां लेंगे, ऐशो आराम करेंगे। अरे वो शरीर एक दिन तुम्हारा समाप्त हो जाएगा, जिस शरीर के लिए तुम इतना प्रयास कर रहे हो। लेकिन तुम जो हो उसको जानो, तब जाकर के तुम कुछ कर सकते हो, आनंद प्राप्त कर सकते हो। और इस प्रकार भगवान को ऐश्वर्य भाव से आराधना करने वाला, उपासना करने वाला भक्तों की श्रेणी में सबसे ऊपर है प्रहलाद जी महाराज, भक्तराज प्रहलाद। वे भक्तराज है। भक्तराज मतलब भगवान के प्रति प्रेम से संपन्न जो भक्त है, वो है प्रहलाद जी महाराज। प्रेम से संपन्न होने के कारण वे राजा है, भक्तों का राजा है। तो वही भक्तराज प्रहलाद महाराज किस प्रकार से भगवान के प्रति अद्भुत और अतुलनीय भक्त है, इसको हम जब तक उनके चरित्र को श्रवण नहीं करेंगे तब नहीं जान सकते हैं। प्रहलाद जी महाराज के हृदय में भगवान के प्रति कैसे निस्वार्थता है, कैसे अहितुकी भक्ति है, उसको हम लोगों को समझने के लिए प्रयास करना चाहिए, यदि हम लोग भगवान का भक्त बनना चाहते हैं। भक्त प्रहलाद किस प्रकार से उनका दैन्यता था, निष्कपटता था, सहिष्णुता था, उनके आदर्श को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले भैया सबसे पहले अपने इच्छाओं को मारना पड़ेगा। ये संसार में जो इच्छाएं हैं, संसार के इच्छाओं का परित्याग किए बिना आओ भक्त के गुणों में विभूषित नहीं हो सकते हैं। एकांतिक जो भगवान का भक्त है उस भक्ति में आप प्रतिष्ठित नहीं हो सकते हैं। ये सबसे पहला अध्याय है कि संसार के इच्छाओं को मारना है। हमारी भक्ति क्या है? शुष्क भक्ति है। 2-4 दिन सुना, फिर संसार में जाकर के वही काम में लग गया। वही खाना, वही पीना, वही मद्य मांस, उसी में लग जाना। फिर 2 दिन का भक्ति, 4 दिन कथा सुनने गया, अरे 4 दिन कथा सुना भैया, हम नहीं खाएगा, और उल्टा पुल्टा चीज। फिर घर में जाकर के फिर शुरू हो गया। इस प्रकार व्यक्ति कितना संकल्प करता है,
लेकिन परिस्थिति में आकर के पुनः उस संकल्प को तोड़ देता है। इसलिए भक्ति किस प्रकार से होना चाहिए? प्राणैर अर्थैर धिया वाचा, तन से, मन से, धन से, प्रत्येक तरीका से, क्रियाओं से, वचन से भगवान के प्रति हमारा भक्ति ओतप्रोत होना चाहिए। ओतप्रोत किसको कहते हैं? जिस प्रकार से माला बनाते हैं तो फूल उस माला के जो धागा है, धागा में ओतप्रोत रहता है, इस प्रकार भगवत भक्ति में ओतप्रोत होना पड़ेगा। कृष्ण सेवा में अनुरक्त होना पड़ेगा। श्री कृष्ण सेवा के प्रति लालसायुक्त होना पड़ेगा। तब जाकर के हमारा जो भक्ति है, हमारा जो क्रिया है, वो भक्ति कहलाएगी, उससे पहले नहीं। जो भी है, जो हिरण्यकशिपु के बारे में हम लोग सुन रहे थे, हिरण्यकशिपु असुर तो था ही, लेकिन बड़े वेदज्ञ था। संपूर्ण वेद उसको कंठस्थ था। इतना बड़ा वेदज्ञ ब्राह्मण, लेकिन असुर इसीलिए है क्योंकि वो भगवान से विमुख है। वेदज्ञ ब्राह्मण है, लेकिन भगवान से विमुख होने के कारण वे असुर है। इसलिए संसार में जो भी व्यक्ति भगवान से विमुख है वो असुर है। भगवान से विमुख होने से ही व्यक्ति ये सब उल्टा पुल्टा चीज खाता है, पीता है ना। असुर लोगों का खाना तो यही होता है, रक्त होता है, मांस होता है। इसलिए भगवान से हम लोग जितना विमुख हो जाएंगे, हमारा स्वभाव उतना आसुरिक होता जाएगा। जो भी व्यक्ति संसार में भगवान के साथ शत्रुता भाव रखता है और सोचता है कि धन होने से, ऐश्वर्य होने से, सोना होने से, बंगला होने से मैं सुखी हो जाऊंगा, वो व्यक्ति निश्चित रूप से आसुरिक स्वभाव वाला है। भाई संसार में सभी चाहते हैं, धन चाहते हैं, बंगला चाहते हैं, गाड़ी चाहते हैं, ऐशो आराम चाहते हैं, सब चाहते कि नहीं? इसलिए जो चाहता वही आसुरिक स्वभाव वाला है। देखो रावण, हिरण्यकशिपु, कंस, जरासंध, ऐसे असुर थे। लेकिन उस युग में तो भैया एक दो असुर से बड़े बड़े, है ना। आजकल तो हर घर में असुर है। बिना किसी कारण से इस धरती को, इस संसार को नाश करना चाहते हैं। यदि कोई किसी के घर में कोई स्त्री भक्ति करना चाहती है और वे मछली, प्याज, लहसुन ये सब खाना छोड़ना चाहती है, तो उसके पति उसके विरुद्ध हो जाता है। नहीं, अगर तू ये सब नहीं बना के देगी तो मैं तुझे तलाक दे दूंगी। किसी किसी घर में अगर पति भक्त बनना चाहता है, ये सब छोड़ना चाहता है, तो पत्नी बोलेगी नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अगर किसी घर में पति पत्नी दोनों ही भक्त बनना चाहते, भजन करना चाहते हैं, तो उस घर का, उसका जो पुत्र है वो विरोधी बन जाता है ना। होता कि नहीं? ऐसे का किया ना, हाथ धो के फिर जाना अंदर, यहाँ लगाना हाथ, फिर वो हाथ यहाँ लगाना नहीं कपड़े में, जाओ हाथ धो जाओ। यदि किसी के घर में कोई पुत्र भक्त बनना चाहता है, भजन करना चाहता है, तो उसके माता पिता विरोधी हो जाते हैं। ये संसार की रीति है। जो निष्कपट से भजन करना चाहता है, बाहर के लोग शत्रु नहीं बनते, अपने घर के लोग शत्रु बनते हैं।
अरे वृंदावन धाम में आना, यहाँ वास करके भगवान का सेवा करना कितनी सौभाग्य की बात है। लेकिन संसार के लोग सोचते हैं नहीं नहीं, हमारे बच्चे वृंदावन जाकर बाबा जी बन जाएंगे, अनर्थ हो जाएगा। बाबा जी बनना कोई अनर्थ है? हैं? अनर्थ है? लोग सोचते बाबा जी बनने का मतलब एकदम निकृष्ट काम है। अरे भगवान के प्रति समर्पित हो जाना, उससे श्रेष्ठ और कुछ हो सकता है? एक दूसरे का विरोधी अपने घर में ही बन जाते हैं। इस प्रकार का देखने को मिलता है ये संसार में। पहले तो भैया संपूर्ण जगत में आजकल हर घर में रावण है, हर घर में हिरण्यकशिपु है। ऐसे ऐसी असुर स्वभाव वाले लोग आपको हर घर में मिलेंगे। इसलिए यदि भक्ति करना चाहते हैं, इस प्रकार के असुर स्वभाव वाले लोगों से हम लोगों को दूरी बनाना पड़ेगा। और भगवान श्री कृष्ण के जो शुद्ध भक्त है, ऐसे भक्त के अनुगत्य में भगवान के कथा को सुनना चाहिए, भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना चाहिए। हैं? जहाँ भगवान के नाम कीर्तन होगा, उसके आसपास में भी असुर स्वभाव वाले लोगों का वृत्ति धीरे धीरे दूर होता जाएगा। इसलिए अपने अपने घरों में आप लोग करिए, ज़्यादा नहीं, शाम को आधा घंटा या 1 घंटा बैठ करके आप सब लोग संकीर्तन करें। उससे अपने घर का परिवेश अच्छा होगा, बच्चों में संस्कार होगा, जिसके कान में भगवान का नाम पड़ेगा उसका भी कल्याण ही होगा। जो भी है, ये जो प्रसंग है प्रहलाद जी का चरित्र, नृसिंह भगवान के प्राकट्य तिथि का महिमा, इसको हम लोग कल अधिक समय तक श्रवण करेंगे। कल 7 बजे संध्या के वक़्त भगवान नृसिंह देव का प्राकट्य का समय है और उसी समय उनका अभिषेक होगा। अभिषेक के बाद फिर फलाहार होता है। जो लोग निर्जला करते निर्जला करेंगे। उससे पहले 7 बजे से पहले जो है हम लोग 1 या 1.5 घंटा यही प्रहलाद जी के चरित्र को श्रवण करेंगे। उससे 1 घंटा पहले संकीर्तन होगा। इसे आप लोग सब काल यहाँ रहना। वंछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।